आज हम स्टडी करेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। हियर मींस टू से दैट हम क्या डिस्कस करेंगे आज यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ इमेज डिस्कस करेंगे बाय कनकेव मिरर जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये कनकेव मिरर दे रखा है जिसे बोला गया है M1 एंड M2। F जो है वो प्रिंसिपल फोकस है मिरर का, C जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है मिरर का। क्लियर? यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट ए भी रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में। क्लियर? अब ए बी ऑब्जेक्ट से रे जो है वो स्टार्ट हो रही है, पॉइंट डी के ऊपर स्ट्राइक कर रही है। क्लियर? सो जो ये रे जा रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। ठीक है? देन डी पॉइंट के ऊपर यहाँ पर स्ट्राइक हो रही है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ये रे जो है वो फोकस में से पास आउट हो रही है। क्लियर? आफ्टर दैट रे फिर ए ऑब्जेक्ट से आ रही है, वो फोकस में से आ रही है। देन डी डैश पॉइंट के ऊपर यहाँ मिरर के ऊपर स्ट्राइक हो रही है। देन डी डैश पॉइंट से रे जो है वो रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो है वो वापस जा रही है। क्लियर? तो हम यहाँ पर क्या ऑब्जर्व करें कि जब रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस में से पास आउट हो रही है, और जब रे जो है वो फोकस में से आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। क्लियर? अब ये दोनों ही रेज जो है वो ए डैश पॉइंट के ऊपर मीट कर रही है। क्लियर? सो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है बी डैश ए डैश। क्लियर? सो ए भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है और रिफ्लेक्शन के बाद जहां पे रेज मीट कर रही है ए डैश पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ पे इमेज आ रही है बी डैश ए डैश। क्लियर? तो हम यहाँ पर ऑब्जर्व करें कि इमेज कैसी बनी है, इन्वर्टेड इमेज बनी है, उल्टी इमेज बनी है। क्लियर? दूसरा जो इमेज है वो कैसी है, रियल इमेज है। देन इमेज कैसी है, मैग्नीफाइड है। मैग्नीफाइड बोलने का मतलब कि इमेज का साइज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है। ठीक है? और इमेज कैसी बन रही है, बिगर इन साइज, और हम मैग्नीफाइड भी बोल सकते हैं। क्लियर?